परमात्मा अखंड है वो, तो उनकी प्राप्ति के लिए साधन भी अखंड होना चाहिए। तो ये कैसे हो संभव हो? तो वो इस तरह से हो सकता है कि भाव से करें हम, कि जो भी कुछ करें वो उस भाव से करें कि वही परिवार के उसकी दृष्टि से कर रहा हूँ मैं, या भगवतार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, गोविंदाय नमो नमः, भगवान को अर्पित करके करें। जो कुछ करें वो उसका फल भगवान को सौंपें। ऐसे अनेक उपाय हैं, तो बन सकता है। मतलब ये ना रहे ध्यान कि भाई हमारी पूजा पूरी हो गई, अब हमें घर गृहस्थी का काम करना है, या बिजनेस करनी है, या कोई धंधा करना है, ये करना है। वो सब का सब जो है वो ऊपर से देखने में कार्य अलग अलग हों, लेकिन भीतर भाव जो हमारा होगा उसके अनुसार फल बनेगा। तो उन्होंने कहा जैसे सेवा एक भाव है, ऐसे पूजा भी एक भाव है। अगर माला फेरना पूजा है तो कमरे में झाड़ू लगाना भी पूजा है। किसी ने कहा महाराज कहाँ माला फेरना, कहाँ झाड़ू लगाना, दोनों बातों में समानता नहीं है। झाड़ू लगाना पूजा कैसे हो सकती है? तो महाराज जी इनका पूजा कर्म है कि पूजा भाव है, ये बताओ पहले। पूजा भाव है। अगर हमारे भीतर भाव, और भगवान भी तो भाव के ही तो भूखे हैं, यही तो सुना है हमने, भाव के भूखे हैं भगवान, भावग्राही जनार्दन। अगर भाव नहीं है तो पूजा हमारी अधूरी है। तो भाव की प्रधानता है। पूजा भी जैसे सेवा एक भाव है, वैसे पूजा भी एक भाव है। तो प्रत्येक पूजा बुद्धि से किया हुआ प्रत्येक कार्य पूजा है। ये कहा साधन भजन और पूजन। भजन के लिए बताया कि वो उसकी प्राप्ति 3 प्रकार से होती है। भजन अर्थात प्रभु की प्रियता, उनकी स्मृति और प्रियता। स्मृति कैसे? जैसे हमें अपने नाम की रहती है, कभी हम जप नहीं करते, लेकिन कोई बुलाए सुनते पुकारे नाम से, तो हम कहते हाँ भाई, ये ऐसी स्मृति, उसका एक बताया ढंग। तो भजन की प्राप्ति 3 प्रकार से बताई उन्होंने, स्तुति, उपासना और प्रार्थना। 3 बातें बताएंगे, इन पर अभी चर्चा करेंगे विस्तार से। मैं अभी केवल आपके सामने वो रख रहा हूँ, आउटलाइन रख रहा हूँ उनकी फिलॉसफी की, दर्शन की। जैसे उन्होंने पुस्तकें लिखाई हैं, मानव की मांग, चित्त शुद्धि, मानव दर्शन। मानव की मांग क्या है? हमारी, एक दिन महाराज जी कहने लगे देखो हमारी मांग में परमात्मा है। हम चाहे परमात्मा को मानते हों चाहे न मानते हों, जाने अनजाने, लेकिन हम चाहते परमात्मा को ही है। ये कैसे महाराज? तो उन्होंने कहा बताओ तुम भीतर से, इनर मोस्ट इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स, भीतर से तुम क्या चाहते हो। जैसे उन्होंने कहा कि हम सबको दुख रहित सुख चाहिए, सबको चाहिए, सब यही तो चाहते हैं। संसार में तो देखिए जोड़ा है हर चीज़ का, संसार द्वंदात्मक है। हमारे जो आचार्यगण हैं, विज्ञजन हैं, महापुरुष हैं, वो बताते हैं कि जैसे वस्त्र है, ताने और बाने से मिलके बनता है, दोनों हो तभी वस्त्र बनेगा। ऐसे ही संसार भी ये 2 चीज़ों से मिलके बना है, इसमें एक चीज़ नहीं रह सकती। कितनी ही कोशिश कर लो आप, सुख के पीछे देखिए, सुख तो सभी चाहते हैं, स्वाभाविक है। साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि मनुष्य की सारी प्रवृत्तियाँ जब से होश संभालता है वो, और जीवन पर्यंत तो सुख प्राप्ति के लिए ही होती है। सुखी चाहता है व्यक्ति, बात ठीक भी है। दुख कौन चाहेगा? दुख को कौन आह्वान करेगा, बुलाएगा? दुख तो हमारे न चाहते हुए आता है, लेकिन चाहते हम सुख ही हैं, और ठीक भी है। लेकिन महाराज जी का देखो
दुख रहित सुख, जिसको आनंद कहा, उस पर चर्चा भी करेंगे, वो आध्यात्मिक गुण है। दुख रहित सुख, ऐसा सुख जिसमें दुख ना हो हमें चाहिए। हमें वियोग रहित संयोग चाहिए। वियोग किसी को पसंद नहीं है, वियोग के नाम से डर लगता है। कभी हमारे निज प्रियजन, इष्ट मित्र, बंधु बांधव, अजीज हमारे बिछुड़ गए, कल नहीं रहे तो क्या होगा। तो हम नहीं चाहते, हम कहते हैं भाई बने रहो, जैसे हो वैसे ही बने रहो। बीमार हो, शरीर जर्जर हो गया है, कुछ हो गया तो कोई नहीं, ऐसे ही बने रहो, बने रहो। वो बना रहेगा नहीं। एक कड़वा सच है, संयोग वियोग में बदलेगा। अप्रिय है वो, किसी को प्रिय नहीं है वियोग। तो हम ऐसा संयोग चाहते हैं जो वियोग से रहित हो। दुख से रहित सुख सब चाहते हैं, वियोग से रहित संयोग सब चाहते हैं, और मृत्यु से रहित जीवन चाहते हैं। मृत्यु किसी को पसंद नहीं। अब ऐसी, वो तो अलग बात है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई और इतना दिमाग ऐसा परेशान हो गया तो आदमी ने ऐसा कदम उठा लिया कि भाई सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो वो अलग बात है, एक मानसिक स्थिति है। परेशान होकर कि नॉर्मली आदमी मृत्यु को पसंद नहीं करता है, जीना चाहता है। उसको जिजीविषा भी कहा साहित्यकारों ने, जीने की इच्छा। स्वाभाविक है भाई, ठीक बात है। अब हम जानते हैं, देखिए कि शरीर का नाश देखते हैं अपने सामने, अवश्यंभावी है। अनेकों शरीरों को हमने विदा किया है। एक बार आश्रम में ही हमारे बुजुर्ग थे, तो हम लोग चले गए, पुराने साधक। तो एक साधक का देहावसान हुआ, तो एक दूसरे साधक थे, वो बड़े खिलगारी, मतलब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और ये हुआ। उनका भाई इसमें इतना ज़्यादा आप क्यों सोच रहे हो? तो रोज़ सत्संग में हम लोग यही पढ़ते हैं। बोले बात तो ठीक पढ़ते हैं, लेकिन आज जब देखा तो उसका प्रभाव ज़्यादा हुआ। देखने से उसका इतना प्रभाव हुआ कि वैसे पढ़ने से नहीं होता है। रोज हम जानते हैं कि वही शरीर रहेगा नहीं। बचपन चला गया, युवावस्था चली गई, प्रौढ़ावस्था वो भी चली गई, वृद्धावस्था की जर्जर हो गया, जर्जरी भूत हो गया। आखिर एक दिन किसी दिन वियोग होगा ही। तो हम सब मृत्यु रहित जीवन चाहते हैं। अब मृत्यु रहित जीवन यहाँ है नहीं, शरीर जो है वो अमर हो नहीं सकता। तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ कि कोई अमृत ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। यही भाव हो सकता है उसका। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। ये कबीर साहब का दुआ है कि भाई जो आया उसे जाना पड़ेगा। कोई सिंहासन चढ़ के जा रहा है और कोई जंजीर बंध के जा रहा है, तो वही सिंहासन में चढ़ के जाते हैं क्या? तो जंजीर में ही बंध के जाते हैं। तो ऐसा सुना है, कुछ लोगों ने बताया अपने अंतिम समय कि जैसे वो थे, यहाँ एक संत थे, कृष्णानंद जी थे। कृष्णानंद जी ने बताया कि भाई मेरी तो पालकी आ गई। यही कहा ना कृष्णानंद जी ने कि मेरी पालकी आ गई। अंतिम समय उनका आया तो लोग बैठे हुए थे, तो उन्हें दिखाई दी, तो कहा मेरी तो पालकी आ गई। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदी जाती। हम सब मृत्यु रहित जीवन चाहते, ये हमारी मांग है। अब ये कैसे पूरी हो? ये सब की है, सब चाहते हैं। तो हमारी मांग में परमात्मा है, अर्थात हमें जो जीवन चाहिए वो संसार में नहीं है। परमात्मा कैसे है? तो परमात्मा का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वही हमारी मांग है। हमारी मांग में है। हम चाहे मुंह से कहें, उनका नाम लें चाहे न लें,
लेकिन हमें वही चाहिए। सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्स्वरूप है, अविनाशी है, चित स्वरूप चैतन्यता है जिसमें जड़ता का लेशावशेष भी नहीं है। सच्चित और आनंद स्वरूप है। रसो वही सहा, रसरूप है, आनंद के सागर है। हमें यही जीवन चाहिए, यही परमात्मा का हमारा जीवन का स्वरूप है। अर्थात परमात्मा हमारी मांग में है। चाहे हम चाहे नाम कहें मुँह से, चाहे ना कहें मुख से, लेकिन हमको चाहिए परमात्मा ही। क्योंकि जो जीवन हमें चाहिए वो संसार में है ही नहीं, मिल सकता ही नहीं। तो इसलिए इधर आना ही पड़ेगा आपको अध्यात्म में। तो समय पूरा हो रहा है। सत्संग को बहुत महत्व दिया महाराज जी ने। सत्संग को कहा कि परम पुरुषार्थ बताया, और सत्संग में यही तीन बातें मुख्य रूप से 3 बातें बताई कि हम अपने बल का सदुपयोग करें, विवेक का आदर करें और सुने हुए परमात्मा में आस्था, श्रद्धा और विश्वास करें। ये मूल आधार सत्संग जो होता है। मानव संघ की 3 स्तंभ बताए, सेवा, त्याग, प्रेम। हमारा जीवन सेवा, त्याग, प्रेम से भरपूर्ण हो, ओतप्रोत हो, भरपूर हो। सेवा से हमारा जीवन जगत के लिए उपयोगी होता है, त्याग से अपने लिए, प्रेम से परमात्मा के लिए। सेवा का अर्थ सर्वहितकारी प्रवृत्ति। तो संसार को सेवा चाहिए। कोई भी परिजन हो हमारा, बीमार है वो, हम उससे कहें कि भैया, वो कहे दवा ला दो मुझे बाज़ार से, मेरे बहुत दर्द हो रहा है सर में। हम कहे भैया हम आपको प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन देखो दवा किसी और से मंगा लो आप, है। लेकिन ऐसा मत समझना कि कोई प्रेम में कमी है। आप बहुत हम प्रिय हैं और हमारे अपने हैं। तो क्या भैया मैं आपके प्रेम का अचार डालूं क्या? बोलो वृंदावन बिहारी राही है। हमें तो क्या चाहिए? सेवा चाहिए। सेवा के साथ साथ प्रेम करो तो ठीक है, और केवल प्रेम करो तो उससे संसार यानी हमारे इष्ट मित्र, बंधु बांधव, सगे संबंधी खुश नहीं होते। केवल प्रेम से सेवा न करें तो ये संसार के लिए है। इसलिए सेवा, त्याग, प्रेम 3 बातें रखी। सेवा से जीवन संसार, और हम क्रिया शक्ति है ही है, ऐसा तो है नहीं बिना किए कोई रहता ही नहीं। करने का राग सब में है, सही करें। तो सेवा से जीवन जगत के लिए, हमारा जीवन सबके लिए उपयोगी हो, किसी के लिए अनुपयोगी ना हो। हे प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है। मेरा जीवन सबके लिए उपयोगी हो जाए। सेवा के द्वारा जीवन जगत के लिए उपयोगी होता है। त्याग से जीवन अपने लिए। त्याग का अर्थ क्या है महाराज? त्याग अर्थात मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिद्धांत वाक्य है। हम जीवन में अपना पाएँ कि ना अपना पाएँ, आदर्श है। आदर्श तक पहुंचना है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि असंभव है। अचाह होने को महाराज जी ने बहुत महत्व दिया, लेकिन वो असंभव बात होती तो क्यों रखते? तो क्या हमारी औकात नहीं जानते थे कि भाई ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अगर ऐसी बात हम लोग क्यों रखते हो जिसे हम कर ही ना सकें? तो ये मानव मात्र कर सकता है, इसलिए उन्होंने रखी। और त्याग अर्थात मेरा व्यक्तिगत पर्सनल कुछ नहीं है, जो कुछ मिला है जगत के काम के लिए, प्रभु के नाते करो, चाहे आत्मा के नाते करो। और त्याग मेरा कुछ नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और प्रेम परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। भावग्राही जनार्दन भगवान को प्रेम चाहिए, और उसके साथ साथ वस्तु अर्पित करें तो ठीक है, ना करें तब भी भगवान तो देखिए, अब जिसने सबको सब कुछ दिया है उसको हम क्या दे सकते हैं? किसी लौकिक व्यक्ति को, पदाधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति को आप रुपये पैसों की रिश्वत दे के खुश कर सकते हैं, काम निकाल सकते हैं। तो क्या भगवान को हम कर सकते हैं ऐसे रिश्वत दे के कुछ काम निकाल सकते हैं? वो क्या करेंगे पैसे का? किस संसार की कोई वस्तु उन्हें नहीं चाहिए, और उनसे बड़ा तो कोई पदाधिकारी है नहीं। सबको सब कुछ देने वाले वही हैं, सब कुछ उन्हीं का दिया है, तो उन्हें हम बदले में क्या देंगे? देते हैं तो ठीक है, भाव से देते हैं, लेकिन भगवान महाराज जी ने कहा कि वो प्रेम के भूखे हैं। समय अधिक हो गया, क्षमा चाहता हूँ। तो यही वाणी को विराम देता हूँ। आगे चर्चा इस पर जारी रहेगी।